हेलो फ्रेंड्स। रजिस्ट्री आप कैसे रुकवाएं और ख़ासकर रजिस्ट्री रुकवाने की आवश्यकता तब होती है जैसे आपके भाई बिना बंटवारा के अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं या मान लीजिए आपके पिताजी पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा, कानून भी आपको बताऊंगा, सेक्शंस भी आपको बताऊंगा कि किन कानून सेक्शंस में जो है वो नहीं कर सकते रजिस्ट्री, वो भी मैं पीडीएफ लेके आया हूँ। ठीक है, या अन्य कोई प्रकरण है कि मान लीजिए आपने म्यूटेशन नहीं करवा पाया है और अगर मान लीजिए वो रजिस्ट्री कराना चाह रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप रजिस्ट्री रुकवाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और वो किस प्रकार से आप आवेदन देंगे वो आपका उसका पीडीएफ समझाऊंगा और किन किन कानून का उसमें जो है आप सेक्शंस जो है प्रोविज़न करेंगे उसमें कि भाई इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग रोका जाए। ठीक है, और देखिए, अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा लीगल कंसल्टेशन कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, लीगल कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए या एप्लीकेशन लिखवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे पहले साथियों मैं पैतृक संपत्ति का बता दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपका बंटवारा संबंधी, मान लीजिए भाई ने बंटवारा नहीं किया, महंगी कीमती ज़मीन बेच सकता है या अन्य कोई प्रकरण है तो वहाँ भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर पैतृक ज़मीन है, आपके पिताजी शराब के नशे में या एक ही पुत्र को देना चाहते हैं, अन्य कुछ है, तो पैतृक जो सैदायकी की संपत्ति है वो नहीं बेच सकते हैं क्योंकि उसमें पुत्र का भी अधिकार होता है। सिर्फ 3 कंडीशन में प्रॉपर्टी बेची जा सकती है: पारिवारिक प्रलाप, विधिक सहायता, आवश्यकता और पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए। वरना अगर मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री की तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस अवैध एवं शून्य करार करवाया जा सकता है, यानी कि उस रजिस्ट्री को कैंसिल आपास्त करवाया भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्पष्ट देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार की संपत्ति 3 कंडीशन में ही अन्य लोगों को ट्रांसफ़र की जा सकती है: पारिवारिक प्रलाप, विधिक सहायता, विधिक आवश्यकता, पूर्ववर्ती ऋण अदायगी के लिए। ठीक है, जहाँ अन्य संक्रामय में अन्य सभी सहायता सभी दे चुके हैं, सहमति दे चुके हैं, किंतु कुछ ने सहमति नहीं दी है तो वहाँ सहमति न देने वाले सहायता को अन्य संक्रमण बाध्यकारी नहीं होगा। पिता द्वारा वैध अन्य संक्रमण को पुत्रगण आपास्त नहीं करा सकते। ठीक है, यानी कि अगर लीगल ये 3 कंडीशन है तो आप रिजेक्ट नहीं करा सकते, वरना आप कैंसिल भी इसको करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पिताजी अगर मान लीजिए वहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह करा रहे हैं तो इन पॉइंटों पर आप रजिस्ट्री रुकवा सकते हैं। अब क्या पॉइंट है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इसे बिलर कर रखा है क्योंकि ये दूसरे का एप्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी निजता जो है हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट आप देख सकते हैं मैंने विषय लिखा, सबसे सेवा में श्रीमान जो भी सक्षम अधिकारी हो उसका नाम पूरा यहाँ पे डाल सकते हैं। विषय यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या आधार है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निवेदन है कि प्रार्थी के पिता जो भी मान लीजिए शराब नशे आदि का सेवन करते हैं, जो कि अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ है, इसलिए कोई व्यक्ति मेरे पिता नशे की हालत में पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकता है, जिससे प्रार्थी के पास कोई जमीन नहीं बचेगी एवं कानून अनुसार, जो कि कानून क्या है, हिंदू विधि की मिथाक्षरा कानून के अनुसार पिता अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हर सिंह बनाम नचतर कौर अपील संख्या यहाँ पर दी गई है, स्पष्ट किया गया। इसके अलावा भी प्रार्थी के पास भरण पोषण के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जमीन बची है। और यहाँ पे आप नीचे अनुतोष लिख सकते हैं क्या आपको प्राप्ति चाहिए वो। ठीक है ना, तो आप ये एप्लीकेशन जो भी है वो हैंड टू हैंड मत दीजिए आप। ठीक है, उसकी रिसीविंग प्राप्त करके दीजिए। आप जो है रजिस्ट्री उसकी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके थ्रू आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस को पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, तो यही है साथियों, अगर मान लीजिए आपके भाई साहब हैं, वो मान लीजिए अगर बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर धारा नियम 109 का यहाँ पे पालन करें। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि नियम 109 के अनुसार जो है कीमती ज़मीन नहीं बेच सकते, सभी लोगों का अधिकार है और ये ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए जो कानून है उस कानून को मेंशन करके आप जो है वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन की रिसीविंग आप अवश्य ले साथियों। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है मुझसे आपने ज़मीन खरीदी, मेरे नाम अभी खतौनी में आपने म्यूटेशन नहीं करवा पाया, अब हो सकता है मैं ज़मीन किसी को बेच दूँ, हो सकता है लोन ले लूँ उस पर, तो आप पहले से ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं साथियों। ठीक है, और बाकी अगर कोई लीगल कंसल्टेशन बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।